शुरू करो चाहे। सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी सैयल रे साए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिये सुध। पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिये सुध। वचन कहे जो हित के, वचन कहे जो हित के, भात भात कहे वेद। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ऐ तुम देखो रे सई। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ऐ तुम देखो रे सई। दिन दोपहर जागते, दिन दोपहर जागते, मोहे काली रैन भई। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन। कान आँखा फूटिया, कान आँखा फूटिया, फूटे हृदय के नैन। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। जल माहे भंवरिया, कहे वेद तीखे नैन। जल माहे भंवरिया, कहे वेद तीखे तान। कहु सुख नहीं साइत का, कहु सुख नहीं साइत का, ए दुख रूपी निदान।
मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। पियू मेरा मुझ वास्ते आए ऐसे में आप, पियू मेरा मुझ वास्ते आए ऐसे में आप। कई जगाई माहे, कई जगाई माहे, मैं कर न सकी मिलाप, मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। मैं पहचान ना कर सकी, पियूं चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर, सा आए थे मेरे घर, सा आए थे मेरे घर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। प्रणाम सुंदर साथ जी। समय होता है, शुरू कर रहे हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, ये 14वां प्रकरण है। 13 प्रकरण पहले मार्फत सागर के पूरे हो गए थे, अभी 14वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लिंक के लिए मैं 13 प्रकरण की आखिरी चौपाई पढ़ रही हूँ। श्री महामती कहे मदीने से, लिखे खलीफों पर फुरमान, उठी दुनी बरकत शफकत फकीरों, और कलाम अल्लाह ईमान। अभी 14वां प्रकरण है, झंडा शरीयत का उठा। तो अभी वही बात चल रही है जो 13 प्रकरण में चल रही थी, कि हकीकी झंडा वहां से उठकर पन्ना जी में आ गया, हिंद में आ गया, और वही बातें अभी इसमें शरीयत का झंडा उठा, कि जो शरीयत की बात वहां पे मोहम्मद साहब ने कही थी, वो शफकत बरकत भी उठकर हिंद में आ गई। कया झंडा उठा ईमान का, कॉल किया जिन सरत, मोहम्मद मेहदी आए लिखे आए नामे वसीयत। ये भी वसीयतनामे लिख के आए वहां से, मक्का और मदीना से, कि यहाँ से ईमान का झंडा उठ गया है। जिस शरत के लिए कॉल किया था मोहम्मद साहब ने कि फर्दा रोज के दिन इमाम मेहदी आएंगे, वो आ गए हैं। और वही इसीलिए यहाँ से ईमान का झंडा उठकर वो हिंद में ले गए हैं, ऐसा वसीयतनामों में लिखकर भी आया। यूं हादी लिखे कर जाहिर, दिन दिखाए देवे क्यामत, सो लिखे सखत सौ खाए के, सो भी वास्ते इन वक्त। ऐसा मोहम्मद साहब ने पहले अपने समय पर ही जाहिर करके लिख दिया था, दिन दिखाए देवे क्यामत। और उन्होंने कयामत के दिन की जब पहचान बताई थी, तो उसमें यही पहचान बताई थी कि उस समय यहाँ का नूरी झंडा उठकर हिंद में चला जाएगा। सो लिखे सकत सो खाए के, ऊपर से वसीयत नामों में भी ये बातें सौगंध खाकर लिखी कि हम सौगंध खाते हैं, यहाँ से बरकत शफकत चली गई है। सो भी वास्ते इन वक्त, इस वक्त की पहचान कराने के लिए कि क्यामत का समय शुरू हो गया है। इमाम मेहदी आखिरुल जमा इमाम मेहदी दुनिया में आ चुके हैं। मेहनत करी मोहम्मद ने और असहाबो यार, झंडा खड़ा किया दीन का, तले आई दुनी बेशुमार।
अपने समय पर, जब मोहम्मद साहब का समय था, तीसरा दिन चल रहा था राज्य का, उस समय उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनके यार और असहाबो दोस्तों ने भी बहुत मेहनत करी। और वहां पर जो कि लड़ाई झगड़े होते थे, लोग एक दूसरे को मारते काटते थे, वहां पर उन्होंने झंडा जो है दीन का खड़ा किया, शरीयत का झंडा, जिससे कि सारी दुनिया उसके नीचे आ गई और सब शरीयत का पालन करने लग गए। लेकिन ये कब तक चला? जब तक मोहम्मद साहब वहां पर थे। जैसे ही मोहम्मद साहब का दिन गया, मोहम्मद साहब ने तन छोड़ा, उसके बाद उनके यारों के बीच में ही जो है लड़ाइयां शुरू हो गई और सबने अपने अपने फिरके बना लिए। दुनिया जो जैसी होती सो तिसी भी लई समझाए, तोरा किया सिर सबन के, दई शरीयत राह चलाए। कह रहे उस समय जैसी दुनिया थी, जिन उनके जैसे दिल और दिमाग थे, जिसके ऊपर शैतान अबलीस का कब्जा ज्यादा था, सो तिसी भी लई समझाए। उस समय शरीयत की जरूरत थी, तो राजी महाराज ने मोहम्मद साहब के माध्यम से शरीयत को वहां पर भेजा और उन वहां की दुनिया जैसी थी उसको उसी ढंग से समझाया। तोरा किया सिर सबन के, दई शरीयत राह चलाए। उनके ऊपर शरीयत की राह पे चलने का एक कहते हैं कि जबरदस्ती नियम बना देना, उस नियम के माध्यम से सब लोग शरीयत पे चलने लगे। कम से कम 11 सदी लग अमल चलिया शरीयत का, सो पर्दा रोज सदी 12वीं कॉल पहुंचा फजर का। लेकिन ये शरीयत का भी जमाना कब तक चला? जब 11वीं सदी तक, जब तक मोहम्मद साहब थे। लेकिन जो फर्दा रोज सदी 12वीं, जो कल के रोज का 12वीं सदी का उन्होंने जो वादा किया था, कॉल पहुंचा फजर का, कि उस समय सवेरा हो जाएगा, ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा, क्योंकि आखिरुल जमा इमाम मेहदी इस दुनिया में आ जाएंगे। जो वादा किया था, कॉल पहुंचा फजर का, जो सवेरा होने का वादा किया था कि सूर्य उग जाएगा ज्ञान का, वो समय आ गया। वो समय है 12वीं सदी। सो नूर झंडा बीच हिंद के, क्या खड़ा नूर इस्लाम, इत आई सब नियामते और आया अल्लाह कलाम। वही नूरी झंडा अब हिंद में खड़ा हो गया है, क्या खड़ा नूर इस्लाम। वहां यहाँ पे सारा इस्लाम, सारा धर्म जो है वो अब हिंद में चला गया है। इत आई सब नियामते, यहाँ पे राज्य की 5 नियामतें आ गई हैं, और आया कलाम, और राज्य की वाणी भी, जो जागृत बुद्ध की वाणी है, वो निज बुद्ध की वाणी है, वो भी इस दुनिया में आ गई है। सो तो दरगाह से खादिम बुजुर्गों, लिखे सकत सो खाए, सो जमाना सदी 11 किने न देखा दिल ले आए। उस समय जो मक्का मदीना के खादिम थे, जो कि देख पाए कि यहाँ से बरकत शफकत उठ गई, उन्होंने जो मौलवी होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको सख्त सौ खाकर लिखे वसीयतनामे। सो जमाना सदी आगे किने ना देखा दे। लेकिन वो 11वीं सदी में किसी ने भी दिल देके, उन्होंने जो इतने वसीयतनामे लिखे, उसको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये बातूनी रूप में हुआ था। जाहिरी रूप में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ऐसे कुरान उठकर हिंद में आ गई हो कि कोई जाहिरी रूप में देखे। कुरान तो अभी भी वहां पर है, बातूनी रूप से उसके अंदर जो शफकत बरकत थी वो हिंद में चली आए। तो किसी को भी समझ में नहीं आया कि शफकत बरकत वहां से चली गई, और किसी ने भी दिल देकर इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। करी अव्वल लिख इसारते, दूजे लिख्या कहर दिखाए, तीसरे उठा झंडा आकीन, चौथे हिंद में खड़ा किया है। कैसे? 4 बातें, 4 चीजें वहां से उठ गई, जो कि मोहम्मद साहब ने सबसे पहले अव्वल लिख इशारते, जो उन्होंने इशारतों में लिखा थे रहस्य, उन रहस्यों को खुलने की जो बरकत शफकत है वो हिंद में आई। एक आखिरुल जमा इमाम मेहदी ही मोहम्मद साहब के लिखे हुए शब्दों और इशारतों की बातों को खोल रहे हैं। सो करी अव्वल लिख इशारते, सबसे पहली बात जो मोहम्मद साहब ने इशारों में बातें लिखी थी, वो वहां से बातूनी रूप से उनके अर्थ उठ गए। दूजे लिखा कहर दिखाए, दूसरी बात ये थी कि वहां फिर से कहर बरसने लगा। और ऐसा भी कहते हैं कि मक्का मदीना के जो ऊपर जो गुंबद बने हुए थे वो गिर गए थे, तो जारी रूप में भी एक कहर की निशानी दिखाई। दूसरा कहता कि मोहम्मद साहब के यारों के बीच में खुद ही मारकाट और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो वहां पर जो कहर पहले था वही फिर से व्याप्त हो गया। तीसरे उठा झंडा अकीन, दूसरी बात है कि वहां पर किसी को अकीन नहीं रहा, ईमान नहीं रहा, तो ईमान भी उठ गया। चौथे हिंद में खड़ा किया है, चौथी बात ये थी कि सारी नियामतें आकर हिंद में आ गई। लिखिया अपने हाथों तहकीक, गई चारों हक नियामत, सिर देखे राग जबकि क्यों ना आजो आवत। ऐसा उन्होंने निश्चित करके अपने हाथों से सौगंध खा खा कर लिखा कि चारों नियामतें यहाँ से चली गई हैं।
लेकिन फिर भी मुसलमान आज तक जो है देख रहे हैं कि कयामत क्यों नहीं आई, हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो किसी जाहिरी कयामत का इंतजार कर रहे हैं। सिर देखे रहा गजब की क्यों ना आजुआबत, अभी तक तो कयामत आई नहीं है, तो कैसे ये कयामत का दिन हो गया। जब बीता साहब में हम लोगों ने देखा जगह जगह पर कांजी भाई और सुंदर साथ जाते हैं, उनको मौलवियों को और मुल्ला को समझाते हैं कि कयामत का समय आ गया, तो वो कहते कहाँ कयामत आई है, यहाँ तो कोई कयामत नहीं आई है। तो वो लोग किसी जाहिरी कयामत का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कयामत जो है यानी कि आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आए हैं, तो कयामत का समय आ गया कि अब वो समय आ गया जबकि कोई भी कितनी भी कसनी करे तो वो अक्षरातीत पूर्ण पार्वन की पहचान कर सकता है, उसके स्वरूप और श्रृंगार की पहचान कर सकता है, 25 पक्षों की उनके परम धाम की पहचान कर सकता है और अपने आप को अखंड कर सकता है। ये कयामत है कि जब अपने जीव को हम अखंड कर लेते हैं तारतम वाणी के ज्ञान से, उसके उसके मंथन से, तो ये कयामत हो गई। लेकिन वो लोग किसी जाहिरी कयामत का इंतजार कर रहे हैं। दुनी बरकत शफकत फकीरों और लिया छीन कुरान, बाकी इस्लाम में क्या रहा जो रया ना काहू ईमान। दुनिया से वहां से बरकत और फकीरों की शफकत को छीन लिया और कुरान को भी छीन लिया। अब सोचने वाली बात है कि वहां पे मुस्लिम धर्म में अब क्या रहा, जब वहां पर ईमान ही नहीं रहा तो और कुछ रहने की बात ही नहीं है। सारे धर्म की शुरुआत ही ईमान और विश्वास से होती है, तो जब ईमान और विश्वास ही छीन लिया तो वहां पे इस्लाम में अब क्या रह गया। अजू राह देखे गजब की जाने हुआ नहीं फरमाया, इस्लाम मता सब से गया तो भी नजरों की नव ना आया। अभी भी उस जाहिरी कयामत की इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो हुआ ही नहीं है कोई कयामत, जबकि उनके इस्लाम से सारा मता चला गया, फिर भी किसी को नजरों में दिखाई नहीं दिया कि हमारे यहाँ से शफकत बरकत उठ के चली गई है। जुदे पड़े रहा बीच रात के जिद फितने खोया यकीन, सो दुनी बरकत शफकत फकीरों हक कलाम लिए छीन। मोहम्मद साहब की जाने के बाद उनके यारों के बीच में ही ईमान नहीं रहा मोहम्मद साहब के शब्दों पर, जो वो फुरमान कह गए थे वो उनके यार ही उस पर नहीं चले और सबने अपने अपने फिरके बना लिए। इसीलिए जब वहां पर एकता ही नहीं रही, ईमान ही नहीं रहा, मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान नहीं रहा, तो राज्य महाराज ने वहां की बरकत और शफकत जो है और जो कुरान के कलाम थे उनको छीन लिया। ईमान बिना देखे नहीं रही या गई नियामत, नफा नुकसान तो देखा ही जो होए इस्लाम लज्जत। वो कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर से ईमान ही नहीं रहा तो उनके अंदर से नियामत उठ गई या वही रही, उनको दिखाई ही नहीं दिया। नफा नुकसान वो अपना देख ही नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर इस्लाम के शब्दों की लज्जत ही नहीं रही। सुध ना पाइए बिना लज्जत नफा या नुकसान निस्बत रहे न जुबान की जहां हक मार्फत नहीं पहचान। वो कह रहे हैं जब तक आपके अंदर शब्दों की लज्जत नहीं आती, आपको आप उसकी बातूनी गहराई में नहीं जाते, तब तक आपको नफा और नुकसान की समझ नहीं आती है। ये कॉमन बात है, ये तो कुरान के वहां के लिए कह रहे हैं, अरब के लिए, लेकिन हम अगर अपने ऊपर घटाएं तो वाणी के शब्दों की लज्जत जब तक हमारे हृदय में नहीं आती तब तक इन शब्दों से हमें क्या नफा मिल रहा है क्या नुकसान हमें समझ में नहीं आता। इन शब्दों पे जब तक हम खोएंगे नहीं हमें क्या फायदा होने वाला है, और जब तक हम खोएंगे नहीं तो हम किस नुकसान में चल रहे हैं। तो जब तक शब्दों की लज्जत नहीं आती तब तक नफा और नुकसान की पहचान नहीं होती। निस्बत रहे न जुबान की जहां हक मार्फत नहीं पहचान, जब तक अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म की मार्फत की पहचान नहीं होती तब तक आप शब्दों से कितनी भी उनसे निस्बत जोड़ते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते रहे अमरू है अमरू है अमरू है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक राज्य की मार्फत में डूबेंगे नहीं। तो यही बात वो कुरान के लिए कह रहे हैं कि उनके अंदर लज्जत नहीं थी इसलिए उन्हें अपने नफा और नुकसान की पहचान नहीं रही। निस्बत की जुबान की निस्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हक की मार्फत की पहचान ही नहीं हुई। अजू चाहे दुनिया माजजा देखे न खड़ा झंडा नूर, तब उठते अक्स पुकारिया कहे हुए इस्लाम से दूर। दुनिया वाले अभी भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई जाहिरी महाप्रलय होएगी, कोई कयामत आएगी कि वो उसको देखेंगे, लेकिन वो जो नूरी झंडे को नहीं देख रहे जो कि हिंद पन्ना जी में खड़ा हो गया है। तब उठते अक्स पुकारिया कहे हुए इस्लाम से दूर, वहां पे बसियत नामे भी आए और वहां पर सब ने पुकार पुकार के कहा यहाँ से शफकत बरकत चली गई। फजर हुए खुले हकीकत हुए क्यामत, हुए हक बका अर्श जाहे सूर उगया दिन मार्फत। वो कह रहे हैं जब सवेरा हो जाता है, फजर हुए खुले तो सारी हकीकत खुल जाती है
और जब हकीकत खुल जाती है तो कयामत हो जाती है। हम अगर अपने ऊपर घटाएं तो जब हमें राज्य की वाणी की हकीकत खुलने लग जाती है, हमारे अंदर मार्फत खुलने लग जाती है। सुंदर जी वाणी क्या कह रही है कि फजर हुए खुले हकीकत, जैसे ही ज्ञान का सवेरा होता है, कोई भी जीव जो है वाणी मंथन करना शुरू करता है तो उसके लिए सवेरा होना शुरू हो जाता है। अभी तक वो काली अंधकार रात में था, अब वो ज्ञान के सूर्य में आ जाता है। तो जब फजर होती है तो फिर धीरे धीरे हकीकत भी खुलने लग जाती है, राज्य की परमधाम की हकीकत खुलने लग जाती है। जैसे जैसे हकीकत खुलती है तो उसकी कायमी शुरू हो जाती है। खुले हकीकत होए क्यामत, धीरे धीरे क्यामत शुरू हो जाती है। हुए हक बका अर्श जाहिर, और धीरे धीरे राज्य महाराज उनका परम धाम अर्श पूरा उसको जाहिर होने लग जाता है। सूर्य उगया दिन मार्फत, इसी को कहते हैं कि मार्फत का सूर्य उदय हो गया। तो हम सब देखें अपने अंदर कि जैसे जैसे हम वाणी के करीब जाते हैं, मंथन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत सी ऐसी बातें हकीकत की जो हमें खुलने लग जाती है। और जब खुलने लग जाती है तो हमारी जीव की कायमी शुरू हो जाती है, और तब जो है पूर्ण परमधाम और राज्य का स्वरूप श्रृंगार हृदय में आने लग जाता है। इसी को कहते हैं सूर्य उग गया दिन मार्फत, के मार्फत का सूर्य उदय हो गया। फुरमान जबराइल ले आया बरारब से बीच हिंद, आए नूर झंडा खड़ा किया, गया कुफर फरेबी बंद। जबराइल फरिश्ता फुरमान को लेकर आया, पहले अरब में और फिर बरारब से वो हिंद के बीच में लाया। दोनों काम जबराइल में ही गए। आया नूर झंडा खड़ा किया, उसने नूर झंडे को हिंद में खड़ा किया। गया गया कुफर फरेबी फंद, जो हिंदुस्तान में अब तक ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ था, अंधकार था, वो सारा सवेरा हो गया। इसीलिए दोनों लोगों के दिलों से जब ये ज्ञान का सूरज उग गया, झंडा हकीकी खड़ा हो गया, तो सबके दिलों से कुफ्र और फरेबी जो है वो खत्म हो गई। सूर्य चल्या, जो इस झंडे के तले आएगा उसके अंदर से कुफ्र और फरेब सब हट जाएगा। सरा चल्या हक हुक्मे, क्या कौल जिन सरद, सो आए पहुंची सदी 12वीं, भई फरदा रोज क्यामत। स्वयं अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म ने अपने हुक्म से बरारब में सब कुछ शरीयत के बीच में चलाया। और उन्होंने शर्त भी करी, मोहम्मद साहब के रूप में आकर उन्होंने ये शर्त भी करी कि किस दिन मैं दोबारा आऊंगा। वो सदी 12वीं के लिए कहा था, वो सदी आ गई है। और आज जो फरदा रोज कयामत की, कल के दिन कयामत होगी जो मोहम्मद साहब ने कहा था, वो कल का दिन फरदा रोज का 12वीं सदी का आ गया है। यो झंडा नूर बिलंद का, क्या खड़ा हक हादी मोमिन, दिखावे नामे वसीयत, नूर हिंद में बरसिया रोशन। इस तरह से उस झंडे को, हिंद हकीकी झंडे को राजी महाराज और उनके मोमिनों ने, श्यामा मरानी ने हिंद में उसको, उसका विस्तार भी किया। और वसीयतनामे में ये सारी बातें पहले से ही लिखी। नूर हिंद में बरसिया रोशन, की हिंद में अब सारा नूर जो है बरस रहा है। अक्षरदीप पूरन बादल माकरुल जमा इमाम मेहंदी का जो नूर है वो अब हिंद में बरस रहा है। मुसाफ मता मोहम्मदी मोमिनो, पहुंचिया वारसी आखिरी इमाम, झंडा पहुंचिया अर्श अजीम लग, दिखाए हक हादी बका तमाम। ये जो मोहम्मद साहब ने जो वारस बनाया था कि आखिरुल जमा इमाम मेहंदी और उनके साथ उनके मोमिन आएंगे, वही इसके वारिस होंगे। सो जो पहुंचा वारसी आखिरी इमाम, जो उसके वारिस थे, उनके पास, आखिरी इमाम के पास ये वारसी पहुंच गई। झंडा पहुंचा अर्श अजीम लग, आज इसका विस्तार इतना हो गया कि ये झंडा जो है परम धाम को जाहिर कर रहा है। दिखाए हक बका अर्श तमाम, और इस झंडे के माध्यम से हम राजी श्यामा जी परमधाम की तमाम बातों को जान रहे हैं। ये झंडा किसको कह रहे हैं? झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में, इमाम मेहंदी के आने की निशानी, कि जब वो आएंगे तो ज्ञान का सूरज उदय हो जाएगा, वाणी को कहा गया है। और इसी वाणी के माध्यम से वो कह रहे हैं ये झंडा परमधाम तक पहुंच गया है। तो इस वाणी में कहां तक की बातें हैं? परमधाम तक की बातें हैं। अर्श दिखाया चढ़ उतर, हुआ महराज मोहम्मद पर, क्यों दुनी देखे दिल मजाजी, बिन खोले रूह नजर। और अपने महराज नामे में मोहम्मद साहब ने परमधाम को में चढ़कर और फिर उतरकर भी दिखाया। लेकिन जिनके झूठे दिल है, वो कैसे रूह की नजर खोलकर उनकी इस दर्शनों क्या की बात को, की गहराई को समझ सकते हैं। जेता अर्श दिल मोमिन, बिन महराज न काढ़े बोल, बिन पूछे देवे सबको अर्श अजीम पटकोल। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर राजी महाराज ने कही है कि जेता अर्श दिल मोमिन, जितने भी परमधाम के मोमिन है, जिनका दिल अर्श है, बिन महराज न काढ़े बोल, वो वाणी मंथन और परमधाम के महराज की बातें, 25 पक्षों की बातें, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखने की बातें हुए अलावा वो कुछ और करेंगे ही नहीं। बिन पूछे देवे सबको, वो किसी को भी
बिना पूछे ही, चाहे कोई कहे कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए, उसको बिना पूछे ही अर्श अजीब पटखोल वो परम धाम के दरवाजे अब खोलते ही जा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। वो जिस तक पहुंच रहा है पहुंच रहा है, जिस तक नहीं पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, वो बिन पूछे ही वहां की नियामतों को सब फैला रहे हैं। बिन पूछे देवे सबको अर्श अजीब पटखोल, बिना पूछे ही वो परम धाम के दरवाजे खोल रहे हैं सबके लिए, वहां की नियामतें करने हयात सवन को देवे हक इलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच भिस्त के नूर नजर तले हक। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सारे जीवों को बिना सोचे समझे, बिना उनके पूछे परम धाम की नियामतों को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि करने हयात सवन को, यहाँ पर इंद्रावती ने आकर सबको अखंड करने का दावा लिया है, तो करने हयात सवन को, उनको सभी जीवों को अखंड करना है। तो देवे हक इलम बेशक, इसलिए उनको बेशक इलम वो बांटते चले जा रहे हैं, बिना पूछे वो बांटते चले जा रहे हैं। सो पहुंचे बका बीच बिस्के, जब इस इलम की कोई आवाज ही सुन लेता है, एक शब्द भी हरफ भी कोई सुन लेता है, दूर से ही सुन लेता है, तो पहुंचे बका बीच बिस्के, वो बिस्त का में अखंड होने के काबिल हो जाता है। नूर नजर तले हक, वो अक्षर की नजरों के अंदर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा। जो आया झंडे तले मोहम्मदी, सो तभी कायम हो, देखा सब हक दिल मता हुई अर्स अर्स अजीम बीच जो। सो आया झंडे तले मोहम्मद की, वो जो कि जो मोहम्मद के झंडे के नीचे आ जाता है, वो तभी कायम हो, उसकी कायमी तो तभी हो जाती है। देखा सब हक दिल मता, वो राज्य के दिल की सारी नियामतों को फिर धीरे धीरे जान लेता है। हुई अर्स अजीब बीचोत, उसकी रोशनी जो है परमधाम की रोशनी उसके हृदय में आने लग जाती है, और जो वाणी मंथन करने लग जाता है, जो इस नूरी झंडे के तले आ जाता है, वो परमधाम की बातों को जानने लग जाता है और उसकी कायमी शुरू हो जाती है। अपनी सूरत देखी अर्ज की जो रूहें तले हक कदम, जब सूर उगया हक मार्फत तब सब आए तले हुक्म। जो रूह होती है जब नूरी झंडे के तले आ जाती है, यानी कि वाणी मंथन से जुड़ जाती है, सो सूरत अपनी सूरत देखी अर्ज की जो रूहें तले हक कदम, जो हमारी परात्म राज्य के चरणों के तले बैठी है, वो अपनी सूरत को पहचान लेती है। जो वाणी मंथन करती है उसको पता लग जाता है कि वो परमधाम की रूह है। यही देखना है, जो रूह तले हक कदम, वो देख लेती है कि उसकी परात्म भी राज्य के चरणों के नीचे बैठी हुई होती है। जब सूर्य हो गया हक मार्फत, ये अब राज्य के मार्फत का सूर्य ये वाणी के रूप में उदय ही हो गया है, तब सब आए तले हुक्म, सब राज्य महाराज के हुक्म के नीचे आ ही गए हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, कही दो झंडों की विगत, अब खोल देऊ फर्दा रोज की जो फुरमाई थी इशारत। श्री महामती जी कह रहे हैं, हे मेरे परम धाम के मोमिनो, कही दो झंडों की विगत, मैंने इन दो झंडों के बारे में आपको बताया, शरीयत का झंडा और हकीकत का झंडा। जो दो इस 13 प्रकरण है, हकीकी झंडा खड़ा हुआ हिंद में, और ये वाला प्रकरण जिसमें ये कहा गया है कि शरीयत का झंडा जो है वो हिंद में चला गया है। तो कहीं दो झंडों की विगत, मैंने ये दो झंडों की बात आपको बताई है, एक ईमान की, शरीयत की, और एक हकीकत की। अब खोल देऊ फर्दा रोज की, अब मैं कल के दिन की जो बात मोहम्मद साहब ने कही है, जो फरमाई थी इशारा, जिसको इशारों में समझाया था मोहम्मद साहब ने, वो मैं अब आपको अगले उसके विषय में आपको बताने जा रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही है, अब खोल दो पर्दा रोज की, अब मैं कल के दिन की बात को आपको खोल रही हूँ, जो फरमाई थी इशारत, जो मोहम्मद साहब ने इशारों में बताया था कि अब पर्दा रोज के दिन क्या क्या होने वाला है। तो ये समय तो गुजर गया, जो कि वाणी में बताया कि वहां से शफकत बरकत यहाँ आई, और जब यहाँ आती है तो झंडे के नीचे जो आता है उसका क्या, कैसे वो ईमान को पा लेता है, कैसे वो अपने आप को रूह के रूप में पहचान लेता है, कैसे वो पहचान लेता है कि वो राज्य के चरणों के नीचे उसकी परात्म बैठी हुई है। सुंदर साथ जी भले चाहे परात्म को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन ज्ञान से ये तो पता है, इतना तो ईमान, जो ईमान की बात बार बार हो रही है, जब वाणी मंथन से जुड़े रहते हैं तो ये ईमान तो हमें पता ही रहता है कि हम परमधाम की रूह हैं और हमारी परात्म वहां बैठी हुई है। परात्म से रूबरू मार्फत की अवस्था में हो जाएगी जब रूह के अंदर इश्क आएगा, लेकिन इल्म के माध्यम से भी और ईमान के माध्यम से भी रूह अपनी परात्म को पहचान पाती है। देखना इश्क से होगा, लेकिन ईमान से इस पहचान पे खड़े रहना है कि परम धाम से हम हैं, और परम धाम में हमारी परात्म राज्य के चरणों के तले बैठी हुई है। जो रूह राजी महाराज के झंडे के तले यानी वाणी मंथन से जुड़ जाती है, वो अपने आप ही अपनी पहचान करने लग जाती है। अपनी पहचान के साथ साथ
वो राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान करने लग जाती है, 25 पक्षों की पहचान करने लग जाती है, और इलम के माध्यम से ही सही वो सब में राज्य के स्वरूप श्रृंगार को अपने हृदय में बसाने लग जाती है और 25 पक्षों में रमण करने लग जाती है। सुंदर साथ जी इश्क की बात बहुत आगे की है, मार्फत की बात बहुत आगे की है, वो भी घटित होता है, लेकिन इलम से भी और ईमान से भी ये सब कुछ घटित होता है। तो समय समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहें ए मोमिनो, कही दो झंडों की विगत, अब खोल देऊं पर्दा रोज की, जो फुरमाई थी इशारत, जो फुरमाई थी इशारत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, अभी अगली मीटिंग के लिए हम लोग चलते हैं।